मित्राणि नमः संस्कृताय। आइए सीटेट की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है और हम सब फिर से गद्यांश को पढ़ेंगे। यदि आप नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको प्रतिदिन नए वीडियो देखने को मिले। प्रतिदिन आप सीटेट का नया वीडियो देखेंगे, प्रतिदिन आप पढ़ेंगे। तो आइए ज्यादा ना कुछ कहते हुए ना ज्यादा भूमिका बांधते हुए कहाँ चलेंगे, तो गद्यांश की ओर। ठीक है, तो कहते हैं अधोदत्तम गद्यांशम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि समुचित विकल्पेषु चिनुत। नीचे लिखे हुए जो गद्यांश हैं उनके उत्तर को देना है। तो आप सब बढ़िया से ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, गद्यांश को थोड़ा सा हम इनको बड़ा कर देते हैं, हाँ, ताकि आपको स्पष्ट दिखाई दे। क्या लिखा है, ध्यान से सुनिए। एकदा स्वाति नामकः मुनि, क्या है, एकदा स्वाति नामकः मुनिः पिपासया पीड़ितो अभवत्। अर्थात प्यास से वह पीड़ित हो गया, बहुत जोर से उनको क्या हुआ, प्यास लगा। किनको, तो बोले स्वाति नामकः मुनि। स्वाति नाम का जो है एक मुनि है और उस मुनि को बहुत जोर से पानी प्यास लगा। ठीक है, पानी से एकदम वह पीड़ित हो गया। आगे जब उनको पानी प्यास लगा तो बोले जल मूलम अन्विष्यता तेन कश्चन आह्लादकर शब्द श्रुत। उन्होंने सोचा कि कहीं से पानी आए, इस प्रकार से उन्होंने ढूंढते हुए अन्विष्यता मैंने ढूंढते हुए, बोले तेन कश्चन, तेन अर्थात वही जो पानी ढूंढ रहे थे उनका नाम क्या है, स्वाति नाम के न। स्वाति नाम का तेन अर्थात स्वाति नाम के न, उस मुनि के द्वारा जो है कहीं एक आवाज सुनाई दिया, आह्लादकर आवाज, बहुत ही आनंद प्रदायक वह आवाज, आह्लादकर शब्द श्रुत, इस प्रकार के शब्द को सुना। और तम अनुसृत्य, तम अर्थात शब्दम, आह्लादकरम शब्दम, उसी आह्लादकर शब्द का अनुसरण करके स अग्रे गता, वह कहाँ चला गया, आगे गया, थोड़ा सा आगे बढ़ा। ठीक है, और जब वह थोड़ा सा आगे बढ़ता है तो तत्र कुत्रचित पर्वता, वहां कहीं से पर्वत से, कहीं पर्वत से पतंत जल बिंदव, गिरते हुए जल के बिंदु, शुष्क पर्णानाम उपरि पतित्वा, सूखे हुए पत्तों के ऊपर गिर करके मधुरम संगीतम जनयति स्म, बहुत ही मधुर मधुर आवाज उत्पन्न कर रहा था। अर्थात जब जल का बूंद गिर रहा था तो बड़ा ही मधुर आवाज सुनने को मिल रहा था। आगे चलते हैं, बोले एतद अवगत्य, ऐसा समझ करके प्रेरित सह त्रिशाकुलताम विस्मृत्य, वह मुनि जो है इस प्रकार से अपनी त्रिशाकुलता को भूल गया, अर्थात प्यास को भूल गया, और भूलने के बाद विस्मृत्य वेगेन, ठीक है, वेग से आश्रमम आगतवान, कहाँ गया, आश्रम। संगीत साधनेषु प्रतिध्वनि उत्पादनार्थम, प्लस संगीत साधनों में जो है प्रतिध्वनि, आवाज, प्रतिध्वनि मतलब आवाज का आना जाना, ये प्रतिध्वनि जो है, इस प्रतिध्वनि को बोले प्रतिध्वनि ही, प्रतिध्वनि ही, पुत्र कहाँ है, देख जरा सा, प्रतिध्वनि ही, एक जरा सा, तो बोले संगीत साधने प्रतिध्वनि उत्पादनार्थम यह सूक्ष्म क्रम आवश्यक, मतलब संगीत शास्त्रों में जो है ये जो प्रतिध्वनि का जो है उत्पन्न के लिए, उत्पादन के लिए, अर्थात उत्पन्न के लिए, इनको उत्पन्न कराने के लिए जो आवश्यक चीज है वह बोले सूक्ष्म क्रम, यह सूक्ष्म क्रम आवश्यक, जो छोटा से छोटा क्रम आवश्यक है, बोले तम अन्विष्टवान, उसका जो है वो क्या किए, अन्वेषण किए वो उस मुनि ने। आगे एवं यत संगीत साधनम निर्मितवान, जिस संगीत साधन का निर्माण किया, तस्य नाम मृदंग, उसका नाम क्या था, मृदंग। ऐसा कथा भरत मुने है, यह कथा जो है, ऐसा कथा भरत मुने है नाट्य शास्त्रे वर्णिता, ऐसी कथा किसके नाट्य शास्त्र में, बोले भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में वर्णित है।
प्रतिध्वनि विज्ञानम विना संगीत साधना नाम निर्माणम असाध्यम वर्तते। बोले ये प्रतिध्वनि के बिना तो संगीत साधनों का निर्माण असाध्य है, बड़ा ही कठिन है। न केवलम संगीत शास्त्र कह रहे हैं, न केवल संगीत शास्त्र में है, अपितु कहते हैं गणित शास्त्र में भी, गणित शास्त्र, भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञाने, आयुर्वेदे, धनुर्वेदे, भू विज्ञाने, खगोल विज्ञान, नक्षत्र विज्ञाने, धातु विज्ञाने, रत्न विज्ञाने, विमान विज्ञाने, वास्तु विज्ञाने, शिल्प विज्ञाने। उसके साथ कह रहे हैं किम बहुना सैन्य विज्ञाने अपनी गभीराध्ययनम कृत्वा अभूतपूर्वा सिद्धयः संप्राप्त। मतलब क्या जो है बहुत सारे वैज्ञानिकों के द्वारा क्या ऐसा भी हुआ कि सैन्य विज्ञान में भी बहुत गहरी प्रकार से अध्ययन करके, बहुत ही अधिक अध्ययन करके अभूतपूर्व सिद्धि संप्राप्त हुआ है। आगे महर्षि पराशर रचित वृक्षायुर्वेदे वृक्षाणाम पर्णैः। मतलब महर्षि पराशर के द्वारा जो रचित आयुर्वेद है, इसमें वृक्षों के ऊपर जो है, वृक्षों के ऊपर पत्तों से क्रियमाणा विविधा क्रिया वर्णिता, बहुत सारे जो है कि बहुत सारी क्रियाएं वर्णित हैं। जैसे क्या बोले, यथा प्रकाश निस्सारण प्रक्रिया, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, प्रकाश निस्सारण निस्सारण। ठीक है, आगे चलते हैं। पर्णस्य अवांतर भागा, और पर्ण के जो है पत्ते के अंदर की भाग की अंतर है, अवांतर भागा। पर्ण कणेशु स्थित प्लाज्मा, पत्तों में जो उनके कणों में जो क्या रहता है, तो बोले प्लाज्मा, बीज निर्माण आदि, और कैसे बीज का निर्माण होती है, इन सारे विषयों के बारे में उन्होंने पता किया। आगे रेखा गणित यह सिद्धांत पाइथागोरस इति नामना विख्यात। रेखा गणित में जो सिद्धांत पाइथागोरस के नाम से विख्यात है। मूलतः सह सिद्धांत बोधायनाचार्येण शुल्ब सूत्रेषु पूर्वमेव निरूपित। वह मूलतः कह रहा है, मूलतः यदि कहा जाए तो वह सिद्धांत जो है पाइथागोरस जो सिद्धांत, वह बोधायन आचार्य के द्वारा शुल्ब सूत्र में पहले से ही निरूपित है, अर्थात निरूपित किया गया है। कहते नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शनेन स कृषि ही, नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध दर्शन के साथ साथ बोले कृषि ही, आयुर्वेद, पशु विज्ञानम, कला शिल्पानि च अध्यापिता। वो बौद्ध दर्शन के साथ साथ क्या क्या पढ़ाया गया, बोले आयुर्वेद, पशु विज्ञान, कला, शिल्पानी अर्थात शिल्प विद्या। ठीक है, ये इन सारे विषयों का भी अध्यापन हुआ। अब वो पढ़े हैं, उन्होंने अध्ययन किए हैं, इसलिए यहां लिखा है अध्यापितानि। सप्तवर्षीय सन पंचविद्या अधीतवान। ठीक है, इन सारे विषयों को पढ़ाया गया, और बोले सब 7 वर्ष में ही वह जो है 7 वर्ष होते ही, सप्तवर्षीय सन अर्थात 7 वर्ष का होते, 7 वर्ष का होते हुए ही छात्र जो वह पंच विद्या अधीतवान, 5 विद्या का अध्ययन किया। बोले प्रथमा शब्द विद्या तू व्याकरण से ज्ञान आया भाव, जो पहला है वो शब्द विद्या, वह तो व्याकरण के ज्ञान के लिए हुआ। आगे बोलते हैं तदनु द्वितीय विद्या, जो दूसरा, उसके बाद जो दूसरी विद्या है वह बोले शिल्प स्थान में, ठीक है, शिल्प ज्ञान के लिए विख्यात है। एतेन शिल्पानि, जिससे बोले शिल्पानि यंत्र निर्माण अवधि, और जो यंत्र बनाने का जो काल है, विधि है, समय है, यंत्र निर्माण जो तरीका है, यंत्र निर्माण विधि, और क्या क्या बोले ज्योतिषम तिथिपत्रम च शिक्षितानि, ये सबका भी शिक्षण किया गया। आयुर्वेद तृतीया विद्या, जो आयुर्वेद है वह तीसरी विद्या। उन्होंने 5 विद्या सीखी, तो 5 विद्या में जो है आयुर्वेद जो है एक कितना है, तो तीसरी विद्या यदि कहें तो तीसरी विद्या है। तत्र शरीर रक्षा, और आयुर्वेद में क्या पढ़ा किसके विषय में, तो बोले शरीर रक्षा, शल्य चिकित्सा, औषधि नाम प्रज्ञा नाम च अधीतानि।
कुछ और उसमें जो है शरीर रक्षा के बारे में, शल्य चिकित्सा और औषधियों का ज्ञान के बारे में उन्होंने अध्ययन किया। चतुर्थी हेतु विद्या न्याय दर्शनम, और चौथी विद्या जो है वह हेतु विद्या है, न्याय दर्शनम तर्क शास्त्रम च, न्याय दर्शन तर्क शास्त्र थे। आगे, ये न सत्यासत्य विवेको अभवत, जिससे सत्य और असत्य का क्या हुआ, विवेक हुआ। अंतिमा पंचमी विद्या आध्यात्मिकी बभुवा, पांचवी जो विद्या हुई वह आध्यात्मिक हुई। हाँ, आध्यात्मिक विद्या का ज्ञान हुआ उनको। हाँ, यया जीवन दर्शन से रहस्यानि विवृतानि, और जिसके द्वारा पांचवी विद्या जो है आध्यात्मिक विद्या, जिसके द्वारा जीवन के दर्शन का रहस्य, जीवन दर्शन का क्या रहस्यों का जो है विवरण किया गया, बताया गया। आइए, एवं भारतीय विज्ञान परंपरा उत्कृष्टा मानवीय मूल्य युक्ता च आसीत्, इस प्रकार से जो भारतीय विज्ञान परंपरा है वह बहुत ही उत्कृष्ट और मानवीय मूल्य युक्त है। मानव के लिए मूल्य युक्ता अर्थात मूल्यवती है, मूल्यवान है, मूल्यवान थी, माने ध्यान से, आसित है तो मूल्य युक्ता थी। आगे बोले, अस्माकम जीवन दृष्टि अनुरूपम एवं, हम लोगों के जीवन दृष्टि के अनुसार ही, अनुरूप ही वह विज्ञानम तत्विज्ञानम अपि सर्वहिताय सर्व सुखाय च, सबके हित के लिए, सबके सुख के लिए थी, आसित। ठीक है, यतः भारतीय, क्योंकि भारतीय सभ्यताया मूल मंत्र, क्योंकि जो भारतीय सभ्यता है उसका मूल मंत्र जो है वो क्या है, बोले सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। यही जो है मूल मंत्र है भारतीय सभ्यता का, कि सभी लोग सुखी रहे, सभी लोग निरोग रहे, किसी को रोग न हो, सभी लोग स्वस्थ रहे। ठीक, और सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सभी लोग अच्छे से देखें, भद्राणि पश्यन्तु, तो सभी लोग अच्छे देखें। और क्या बोले, माँ कश्चित् दुख भाग भवे, कोई भी दुख के भागी न हो, अर्थात सब सुखमय हो, सभी लोग सुखी हो जाए। अब हम लोग इसके बाद इस विकल्पात्मक प्रश्न की ओर पढ़ेंगे। अब एक एक प्रश्नों का हम लोग उत्तर देंगे, प्रश्न को पढ़ेंगे फिर उत्तर करते चलेंगे। चलते हैं सीधा उत्तर की ओर। आप सब कमेंट्स देना ना भूलें, आप बीच बीच में कमेंट्स देते रहें। सबसे पहला जो प्रश्न है वो आप सब ध्यान से सुनेंगे। पहला प्रश्न क्या है वो देखिए, कह रहे हैं पीड़ितो भवत् अस्मिन् पदे का संधि। जो पीड़ितो भवत्, जो पीड़ित हुआ अर्थात पानी से प्यास से पीड़ित हुआ, तो पीड़ितो भवत् में क्या, इस पद में कौन सा संधि, दीर्घ है, इनमर की बिनमर पूर्व रूप है, सिनमर की गुण है, या डीनमर यण संधि। तो देखिए आप सब ध्यान से, पीड़ितः अभवत् इति पीड़ितो अभवत्, यहाँ विसर्ग को ओकार हुआ। जब ओकार के बाद अभवत का जो आकार है, ध्यान दीजिएगा, जब ए और ओ के बाद अ आए तो वहां पूर्व रूप संधि होता है। कौन सा पूर्व रूप संधि, तो यहाँ पीड़ितो भवत में देखिए ओ के बाद अ है ना, इसलिए यहाँ कौन सी संधि हुई, पूर्व रूप संधि। इसलिए यहाँ पर एक सूत्र है, पूर्व रूप संधि करने वाला सूत्र एंगः पदांता दति, ए और ओ के बाद यदि अ आए तो वहां पूर्व रूप होता है। ठीक, तो ये पूर्व रूप वाला बी नंबर सही हो जाएगा। आगे चलिए, दूसरा प्रश्न है, प्रसिद्ध, प्रसिद्ध इत्यर्थे कह क्रियापद प्रयुक्त। प्रसिद्ध में जो क्रियापद है वो कौन सा है, प्रसिद्ध के लिए क्या प्रयोग हुआ था, कथिता कि विख्यात, ज्ञाता कि गता, तो प्रसिद्ध के लिए विख्यात है ना, बी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं 3 नंबर की ओर। बोले जल मूले इति पदे का समास, जल मूले जो एक शब्द आया ना,
यहाँ दूर हो गया है, एक साथ होगा। जल मूल में जो है कौन सा समास है? जले जल मूले इति पदे कह समास? षष्ठी तत्पुरुष की द्वंद्व की कर्मधारय या डी नंबर बोल रहे हैं बहुव्रीहि। तो इसका जो आंसर होगा, आप सब ध्यान से, आप सब लिखते जाए, कमेंट्स में देते जाए, मैं देख रहा हूं आप लोगों का। ठीक है, तो इसका क्या होगा? सी नंबर कर्मधारय। नहीं, कर्मधारय नहीं होगा, ध्यान से। सी नंबर है थी जल मूले इति पदे कह समास। तो जल मूल में जो है यहाँ पर बहुव्रीहि है। कौन सा है? बहुव्रीहि। ठीक है, आगे चलते। 4 नंबर, तेन जल मूलम अन्विष्यता शब्द। उन्होंने जो जल को, जल के मूल को, जल के मूल भाग को, स्रोत को ढूंढ रहा था, जल स्रोत को, उसको ढूंढते हुए वो जो शब्द सुना है, शब्द श्रुतः इति एतद वाक्यम किम, ये जो सुना हुआ वाक्य है, एतद वाक्यम किम, भागवाच्य बोल रहे हैं या कर्तृवाच्य वाक्य हो गया है, या वाच्य होना चाहिए। तेन जलमूलम अन्विष्यता शब्द श्रुतः, या कौन सा वाच्य है इस वाक्य में? वाच्य है या भाग हो गया है? टाइपिंग दोष है। भाववाच्य है कि कर्तृवाच्य है कि कर्मवाच्य है कि संदेह है? 4 नंबर का आंसर, उत्तर जल्दी से बताना है आप लोगों को। कर्मवाच्य हो गया। ठीक है, कर्मवाच्य में हम लोग ऐसे ही प्रयोग करते हैं। कर्मवाच्य में हमेशा कर्ता जो है तृतीय विभक्ति में होती है। अनुसृत्य पदे उपसर्ग का, अनुसृत्य इस पद में कौन सा उपसर्ग है? प्र है कि अनु है, उप है कि अन है? तो अनु आप देख रहे हैं आगे है, तो आप अनु मार देंगे। ठीक है, अनु हो जाएगा। चलिए 6 नंबर, त्वम गच्छ, तुम जाओ। अब देखिए, त्वम गच्छ इतना कह दिया, अब आगे आपको बताना है अथ कि अधुना, या इति कि परा। ठीक है, तो देखिए अधुना, उसमें प्रयोग किया था त्वम गच्छ अधुना, तुम जाओ इस समय। आगे चलते हैं 7वां, बोले इत्यस्य संस्कृत 13 का जो है संस्कृत शब्द क्या होगा? 13 है ना, इसको संस्कृत में क्या कहेंगे? त्रयोदश की त्रय, या षट, या पंच? तो 13 को संस्कृत में त्रयोदश कहते हैं। आइए 8वां प्रश्न, आसिद कस्य लकार से रूपम, आसिद किस लकार का रूप है? लोट की लट, लंग या विधिलिंग? तो आप सब लोग जानते हैं लंग लकार में आसित होता है, लट में तो अस्थि है ना, लंग में आसित। ठीक, भारतीय सभ्यता या अस्मिन का विभक्ति। देखिए भारतीय सभ्यता या कारण, इसमें कौन सी व्यक्ति है? तो षष्ठी, जहां या जैसे बालिका, बालिकाया, लेखिका, लेखिकाया, इस तरह से आए तो सभ्यता या अर्थात षष्ठी। मुनेह नाम की मास, मुनि का नाम क्या था? मुनेह नाम अर्थात मुनि का नाम क्या था? वशिष्ठ की यम की स्वाति या पौलस्त? आप सभी उत्तर देंगे। स्वाति नाम के थे ना मुनि, तो आपको याद रखना है, सही उत्तर स्वाति हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते 11वां, मुनि की दृशा शब्द श्रुता, उस मुनि ने है किस प्रकार के शब्द को सुना? विस्मय कारक, ए नंबर, या बी नंबर करुणापूर्ण, या सी नंबर बोल रहे रौद्रपूर्ण, या डी नंबर आह्लाद कर। हाँ, ये आंसर होगा आह्लाद कर शब्द। 12वां है प्रश्न, जल बिंदव किम कुर्वन्ति स्म, जल बिंदु है जो जल की बिंदु थी, जल बिंदु अर्थात जो आवाज हो रहा था। ठीक है, तो जल बिंदु किम कुर्वन्ति स्म, तो उत्तर हो जाएगा प्रश्न। आप एक बार देख लेता हूँ विकल्प कोश। ए नंबर शब्द की, बी नंबर शोकम, सी नंबर मधुर संगीतम, या डी नंबर कार्य। तो ये तो आवाज हो रहा था ना वहां पे, शब्दम कुर्वन्ति स्म, ये सही हो गया। 13 नंबर देखिए प्रश्न, ऐसा कथा कस्य नाट्य शास्त्रे वर्णिता, यह कथा किसके नाट्य शास्त्र में वर्णित है? कालिदासस्य या शिवस्य, सी नंबर रघुपति, या डी नंबर भरत मुनि? तो भरत मुने, यहाँ टाइपिंग दोष है, भरत मुने हो जाएगा एक साथ। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में है ना यह कथा वर्णित है। आगे चल 14 नंबर, प्रकाश निस्सारण क्रिया पुत्र,
ये जो प्रकार निसारण क्रिया है, ये किसमें कहा गया है? ए नंबर रघुवंश महाकाव्य में कि साहित्य दर्पण में या मेघदूत में या वृक्षा आयुर्वेद में? तो हम लोग पढ़े थे वहां वृक्षा आयुर्वेद, पराशर की वृक्षा आयुर्वेद में। ठीक है, आइए 15 नंबर अंतिम, काम बिना संगीत साधना नाम निर्माण असाध्य। किसके बिना संगीत साधन का निर्माण बहुत ही कठिन है। या काम बिना लिख दिया, किम बिना होना चाहिए, क्योंकि देखिए ए नंबर ऑप्शन क्या है? जलम, दूसरा प्रतिध्वनि विज्ञानम, तीसरा क्रोधम, चौथा शास्त्राणी। तो केन बिना, यहाँ टाइपिंग दोष है, ध्यान से आप लोग जान लेंगे। केन बिना हो जाएगा, बिना योग्य तृतीया लगता है ना, केन या फिर द्वितीया भी, कम बिना। तो किम हम बोले थे क्योंकि विज्ञानम है, तो किम बिना, किम के कानी, किम के बिना कानी। सबसे अच्छा देखा जाए तो केन बिना संगीत साधना नाम निर्माणम असाध्यम, तब यहाँ हो जाएगा प्रतिध्वनि विज्ञानेन बिना। यहाँ उत्तर में भी ये हो जाएगा। तो प्रतिध्वनि विज्ञानम मानिए ये आपका सही है। ठीक है, इस प्रकार से आप लोगों ने देखा कि आपका जो है यह 15 का 15 प्रश्न जो है बहुत ही सुंदर तरीके से ढंग से जो है बताया गया। अब आप लोग जो नहीं समझ पाए होंगे वो जरूर आप कमेंट्स में कमेंट्स करेंगे, ताकि आपका उत्तर मैं दे सकूं। कमेंट्स करना आप लोग ना भूलें। तो ये रहा आप लोगों का जो है आज का नया सा गद्यांश। इस तरह से आप प्रतिदिन जरूर गद्यांश को पढ़ें, और न केवल गद्यांश ही नहीं पढ़ाया जाएगा, आपको पद्यांश भी पढ़ाया जाएगा, शिक्षण आदि सब कुछ पढ़ाया जाएगा। तो धीरे धीरे आप जुड़े, पहले जुड़ते चलें, और सुबह 6 बजे से आप जो है उपस्थित रहें। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम कल मिलते हैं। आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए, कमेंट्स करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए, ताकि और अन्य विद्यार्थी भी इसका लाभ उठा पाए। नमो नमः। नमः संस्कृताय।